हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आर्वल में स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। चलिए आज हम हिंदी के टॉप 30 वाक्यांश के लिए एक शब्द लेके आए हैं, जिससे कि आने वाले सभी एग्जामों में जिसमें हिंदी आपका सिलेबस होता है उसमें पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये टॉप 30 हमने सेलेक्ट किए हैं जो कि किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन, जिसके आर पार देखा जा सके। देखिए बीएड के पेपर 2002 में पूछा गया, जिसके आर पार देखा जा सके उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी। दूर तक देखना दूरदर्शी बोलते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 11 नंबर। दूर तक देखने वाले दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी क्या होता है? जो सूक्ष्म जीवों को देखता है उसे हम सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो मार्ग में चलने वाला हो। जो मार्ग में चलने वाला हो उसे क्या बोलते हैं हम? बटोही, अवरोही, यात्री या फिर आरोही। तो बटोही बोलते हैं। जो मार्ग में चलने वाला होता है उसे हम बटोही बोलते हैं। यात्रा करने वाले को यात्री बोलते हैं। और अवरोही अवरोही ये घटते बढ़ते क्रम होते हैं। तो याद रखेंगे, मार्ग पे चलने वाला हो उसे हम बटोही बोलते हैं। अगला देखते हैं, जंगल में लगने वाली आग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये भी बीएड 1998 में पूछा जा चुका है। जठरानल, दावानल या कामानल या बडानल। तो जंगल में लगने वाली आग को हम दावानल बोलते हैं, या दवाग्नि भी बोला जाता है इसे। तो याद रखेंगे दवानल या दवाग्नि, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। और जठरानल क्या होता है? जो पेट में लगने वाली आग या फिर उदर में लगने वाली आग को हम जठरानल कहते हैं। और बडनानल क्या होता है? समुद्र में या फिर जल में लगने वाली आग को बडवानल कहते हैं। याद रखेंगे, बडाग्नि या फिर बडवानल कुछ भी बोल सकते हैं। तो समुद्र या फिर जल में जो लगती है उसे बडानल कहते हैं। जठर या फिर पेट में लगने वाली आग को हम जठरानल या फिर जठराग्नि कहते हैं। और जंगलों में लगने वाली आग को हम दवाग्नि कहते हैं। याद रखेंगे। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? खा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पलकों को गिराए बगैर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। देखिए ये भी बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। तो पलकों को बिना गिराए अपलक, उन्मीलित या निमीलित या फिर निनिर्मेष। तो क्या बोलते हैं इसको? निनिर्मेष बोलते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। पलकों को बिना गिराए अपलक नहीं होगा, निनिर्मेष होगा। अपलक क्या होता है? जिसके पलक ही ना हो उसे अपलक बोलेंगे। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? घा। अगला देखते हैं, शीघ्र प्रसन्न होने वाला। जो शीघ्र प्रसन्न हो जाए उसे क्या बोलते हैं? आनंदी, संतोषी, शीघ्र संतोषी, आस्तोष। तो वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए अनुवादक परीक्षा 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो उसे हम आस्तोष बोलते हैं। जैसे शिव जी का पर्यायवाची आस्तोष होता है, क्योंकि वो बहुत ही शीघ्र प्रसन्न हो जाते थे। संतोषी का होता है? संतोष करने वाला इंसान संतोषी कहलाता है। तो हमारा सही ऑप्शन कर जाएगा घा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दो पर्वतों के बीच की भूमि को हम क्या कहते हैं? तो दो पर्वतों के बीच की भूमि को हम क्या बोलते हैं? उपत्यका, घाटी, बेसिन या द्रोण। तो उसे उपत्यका बोलते हैं। देखिए बेसिन का होता है निचला हिस्सा होता है, घाटी होते हैं जब पहाड़ों की, उसे हम घाटी बोलते हैं। द्रोण ऊपर का हिस्सा होता है। तो याद रखेंगे उपत्यका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा भी जा चुका है। और ये बीएड 2000 में पूछा गया। यही क्वेश्चन आपके लेखपाल में भी पूछा गया था। तो याद रखेंगे उपत्यका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसका भोजन दूध ही होता है। मतलब जिसका भोजन केवल दूध हो। देखिए ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, 2001 के पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए जिसका भोजन दूध ही होता है उसे हम दूधाहारी कहते हैं। बहुत ही सरल क्वेश्चन है वैसे। और जिसका केवल साग हो उसे शाकाहारी, द्रव्यहारी जो द्रव्य लिक्विड, और मांसाहारी जो मांस का भक्षण करता है उसे मांसाहारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसके समान दूसरा ना हो। जिसके समान दूसरा ना हो उसे हम क्या बोलेंगे? अलौकिक, स्वर्गिक, अप्रतिभा या अप्रीतम। देखिए जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे अप्रतिम बोलते हैं। देखिए अलौकिक क्या होता है? दूसरे देश का, मतलब दूसरे लोक से संबंधित रखने वाला वो अलौकिक होता है। याद रखेंगे। तो हमारा घा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये भी अनुवादक परीक्षा 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो भूषण सिर पर धारण किया जाए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। सिरमौर, शीरीष, शिशिर या शीरस्थ।
शीर्षस्थ थे, तो क्या बोल देंगे उसे, शीर्षस्थ थे। ये भी अनुवादक परीक्षा 1999 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जिसकी ग्रीव शंख जैसी हो, मतलब जिसकी गर्दन शंख जैसी सुंदर हो। देखिए, ग्रीव मतलब क्या होता है, गर्दन, तो उसे हम क्या बोलते हैं, कातबुक ग्रीवा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखेंगे, कातबुक ग्रीवा। और एक एक होता है क्वेश्चन और आता है कि जिसकी गर्दन कबूतर जैसी हो, जैसे कपोत ग्रीवा बोलते हैं। तो वैसे हमारा इसका सही ऑप्शन क्या होगा, शंख जैसी गर्दन वाले क्या बोलते हैं, काप कातबुक ग्रीवा। और जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहते हैं, सुग्रीव कहते हैं। एक ऑप्शन से ये भी याद रखना कि जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे हम सुग्रीव कहते हैं। ये भी स्नातक परीक्षा 2001 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरुष एवं स्त्री का जोड़ा क्या कहलाता है, पति पत्नी, युग्म, युगल या दंपत्ति। तो पति पत्नी, देखिए आप लोग पति पत्नी सोच रहे होंगे मगर ये नहीं होगा, उसे हम दंपत्ति कहते हैं। ये भी ग्राम विकास अधिकारी वीडियो में पूछा गया क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत अधिकारी में। वह स्त्री जिससे पति ने त्याग दिया हो, वह स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया उसे क्या कहते हैं, परित्यक्ता। देखिए उल्टा क्या होता है, वह स्त्री जिसका कई पुरुषों के साथ में अफेयर हो, मतलब एक, वह स्त्री जिसका कई पुरुषों के साथ में अफेयर हो उसे हम उल्टा कहते हैं। बांझ क्या होता है, जिस वह स्त्री जिसका कोई बच्चे ना हो, कोई लड़के ना हो, उसे हम बांझ कहते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये भी स्टेनोग्राफर की परीक्षा 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। उचित से कम मूल्य आंकना या लगाना क्या होता है, मूल्यांकन, अधिमूल्यन, अवमूर्तन या फिर अवमूल्यन। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, अवमूल्यन। ये भी अनुवादक परीक्षा 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो पहले कभी ना हुआ हो, देखिए जो पहले कभी ना हुआ हो वो क्या होता है, उसे क्या बोलते हैं, अद्भुत, अभूतपूर्व, अनुपम या फिर अपूर्व। तो उसे हम अपूर्व बोलते हैं। अद्भुत क्या होता है, जो आश्चर्यचकित कर देने वाला होता है उसे हम अद्भुत बोलते हैं। अभूतपूर्व जो पहले कभी हुआ हो, अभूतपूर्व, जैसे अभूतपूर्व प्रधान लिखते तो मतलब क्या पहले हुए होते हैं, तो अभूतपूर्व होता है। अनुपम क्या होता है, जिसकी कोई उपमा ना हो, मतलब जिसके जैसा कोई दूसरा ना हो, जिसकी कोई उपमा ना दी जा सके, वो अनुपम होता है। तो याद रखेंगे चार ऑप्शंस के, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग नंबर। ये भी असिस्टेंट ग्रेड के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आयु में बड़ा व्यक्ति क्या होता है, देखिए जो आयु में बड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कनिष्ठ, वरिष्ठ, पूजनीय या फिर ज्येष्ठ। तो वो जेठ होता है, जिसको जेठ गांव में बोलते हैं, तो ज्येष्ठ। तो याद क्या करते हैं कि वो आयु में वो बड़ा होता है, इसीलिए उसको हम ज्येष्ठ बोलते हैं। ये देखिए एसआई की परीक्षा में 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2001 में। पूजनीय का होता है अपने से बड़े हो गए, ये तो आदर सम्मान चीजें हैं, पूजनीय अपने से बड़े। और ये पूजनीय गलत भी लिखा है, पूजनीय ऐसे लिखा जाएगा, याद रखना। शुद्ध वर्तनी के लिए पूजनीय होता, पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। और याद रखें कनिष्ठ का क्या होता है, विलोम शब्द। ये वरिष्ठ क्या है, कनिष्ठ का विलोम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुशासनात्मक कार्यवाही की प्रक्रिया के फलस्वरूप पद से नीचे उतरना क्या होता है, प्रोन्नति। प्रोन्नति मतलब बढ़ावा, पदोन्नति, पदावधि और पदावनति। देखिए जब आपका डिमोशन होता है, जिसको डिमोशन या प्रमोशन बोलते हैं, डिमोशन मतलब है घटना, तो उसे हम पदावनत कहते हैं। देखिए यहाँ पे कहा गया है प्रतिक्रिया से नीचे, पद से नीचे उतरना, तो उसे हम पदावनति। और पदोन्नति का होता है, ये डिमोशन होता है, मतलब ऊपर बढ़ना, ये डिमोशन होता है। और पदावत का होता है पद के अवधि में जो हम काम करते हैं, जैसे हमने 2000 से लेकर के 2005 तक कार्य किया, तो ये 5 साल क्या है, हमारे पदावधि हैं। प्रोन्नति का होता है बढ़ना, तो हमारा सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, पदावनति। ये स्टेनोग्राफर 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। और पदोन्नति का होता है बढ़ना, निचले पद से ऊपर की ओर बढ़ना, डिमोशन, प्रमोशन जिसको बोलते हैं। यायावर शब्द को स्पष्ट करने वाला एक शब्द, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। यायावर क्या होता है, पहला ऑप्शन है जिसके जीवन का कोई निश्चित उद्देश्य न हो, किसी भी वस्तु को अकस्मात प्रस्तुत करने वाला, एक स्थान पर टिककर न रहने वाला, इधर उधर निरुद्देश घूमने वाला। तो एक स्थान पर टिककर न रहने वाले को हम यायावर कहते हैं। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यायावर क्या होते हैं, एक स्थान पर टिककर नहीं रहते, जो एक स्थान पर टिककर न रहे उसे हम यायावर कहते हैं। और ये भी स्टेनोग्राफर की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अंतेवासी शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है। अंतेवासी क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। अंतेवासी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अन्य स्थान पर रहने वाला, अंत तक रहने वाला, या गुरु के समीप रहने वाला शिष्य, या किसी विद्या को अंत तक पढ़ने वाला।
तो अंतेवासी का मतलब होता है गुरु के समीप रहने वाला शिष्य को अंतेवासी कहते हैं। ये भी सब इंस्पेक्टर एसआई के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे सारे याद रखेंगे। अगला है जिजीविषा। देखिए जिजीविषा तो सबसे पहले हम शुद्धवर्तनी पूछ लेता, तो ये याद रखेंगे। जिजीविषा शब्द को प्रकट स्पष्ट करने वाला वाक्य क्या है? जीवन से मुक्ति की इच्छा, जीवन की इच्छा, जीविका कमाने की इच्छा, किसी चीज को पाने की तीव्र उत्कंठा। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? जीवन की इच्छा या जीने की इच्छा को हम जिजीविषा कहते हैं, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगोचर शब्द को स्पष्ट करने वाला शब्द क्या है? वाक्य क्या है? अगोचर मतलब क्या होता है? तो याद रखेंगे अगोचर जिसका अनुभव शरीर से ना हो, जिसका अनुभव हृदय से ना हो, जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो, जिसका अनुभव बुद्धि से ना हो। तो हमारा सही ऑप्शन क्या जाएगा? जिसका अनुभव इंद्रियों से ना हो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। जिसका अनुभव इंद्रियों से नहीं होता उसको हम अगोचर कहते हैं। ये भी स्टेनोग्राफर 2000 की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, 2001 की परीक्षा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन किस तरह से बनाते हैं, चेंज कर देते हैं। ममता कम बोलती है, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? कम बोलना। अब देखिए कम बोलना को क्या बोलते हैं? समभाषी, मृतभाषी, मृदुभाषी या फिर मितभाषी। तो मितभाषी को हम कम बोलना कहते हैं। मितभाषी मतलब कम बोलने वाला। इसका उल्टा क्या था? वाचाल, मुख का वाचाल, है ना। मृदुभाषी का था मीठा बोलने वाला। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ग नंबर। अगला क्वेश्चन, आंखों के सामने घटित घटना पर विश्वास तो करना ही पड़ेगा, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? देखिए आंखों के सामने घटित होने वाले को क्या कहते हैं, ये बताना आपको। तो प्रत्यक्ष, परोक्ष, प्रारूपतः, प्रत्येक। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? प्रत्यक्ष मतलब आंखों के सामने, प्रत्यक्ष। देखिए प्रत्यक्ष में प्रति क्या है? उपसर्ग है, और अच्छी मतलब क्या? आंखों के सामने जो हो रहा है वही क्या है? प्रत्यक्ष। परोक्ष इसका विलोम होता है। ये भी सब इंस्पेक्टर एसआई की परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है, तो याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। अगला देखते हैं। अन्य आश्रित शब्द का अर्थ स्पष्ट करना है। किसी पर आश्रित होना, किसी पर आश्रित होना, किसी पर आश्रित ना होना, एक दूसरे पर आश्रित होना, किसी को आश्रित बना देना। तो हमारा सही क्या होता है? ऑप्शन से एक दूसरे पर आश्रित होना, यही क्या है? अन्य आश्रित। अन्य आश्रित मतलब क्या? अन्य पर, दोनों लोग एक दूसरे पर आश्रित हैं, वही क्या है? अन्य आश्रित। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विधान मंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि क्या होती है? तो विधान मंडल द्वारा पारित या स्वीकृत विधि को हम क्या कहते हैं? हमारे पास ऑप्शंस हैं, अधिनियम, नियम, विनिमय या फिर अध्यादेश। तो क्या होता है सही ऑप्शंस का? अधिनियम। ये भी बीएड 1998 में पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भले बुरे की पहचान करने वाले क्या कहते हैं? ज्ञानी, विद्वान, पंडित या विवेकी। ये स्टेनोग्राफर 1996 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भले बुरे की पहचान करने वाले को क्या कहते हैं? देखिए इसका ऑप्शंस आप लोग कमेंट करिए, कमेंट करके हमें बताइएगा कि इससे भले बुरे की पहचान करने वाले को हम क्या बोलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया गया। अब अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और उसका आंसर हमें अगर आपको पता है तो कमेंट करके रिप्लाई ज़रूर करें।